भारत देश की इस मिट्टी से जन्मी सैकड़ों जलधाराओं में से एक धारा कावेरी नदी की है, जो पुण्य के नाम से भी जानी जाती है। सैकड़ों सरिताओं की तरह यह भी युगों युगों से इस पावन धरती को सींचती आई है। इसकी धाराएं तब से हैं जब कुछ भी नहीं था, न राजा थे न प्रजा थी। इस पुण्य की जल तरंगों ने दक्षिण भारत की जाने कितनी कहानियां देखी, परंतु आज की यह कहानी नहीं बल्कि एक गाथा है जो पूरे भारतवर्ष में सदा सदा के लिए अमर हो गई। यह कहानी है यशस्वी चोला साम्राज्य की, जिसके गौरवमयी राजवंश के बीच से इस नदी की धारा बहती थी। यह कहानी है तब की जब राजगद्दी पर चक्रवर्ती सम्राट महाराज सुंदर चोला विराजमान थे और उनके दोनों यशस्वी पुत्र आदित्य चोला उत्तर में और अधिराज चोला दक्षिण में अपने पिता के स्तंभ बनकर खड़े थे। परंतु किसी कारणवश महाराज सुंदर चोला की तबीयत नासाज रहने लगी और मौका देखकर कुछ गिद्धों ने राजवंश के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। ऐसे षड्यंत्र जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ तबाही था। पर इस कहानी के मुख्य पात्र महाराज सुंदर चोला, आदित्य चोला या अधिराज चोला नहीं है। यह कहानी है आदित्य चोला के खास मित्र वल्लभार्जन की, जो आज कुंवर आदित्य के दिए ही एक महत्वपूर्ण काम को अंजाम देने के लिए उनका राजदूत बनकर अपने घोड़े तेजस पर सवार निकल पड़ा था। पर यह काम इतना आसान भी नहीं होने वाला था। अरे तेजस, मेरे घोड़े, मेरे मित्र, क्या हो गया तुम्हें? थक गए क्या? हाँ, समझ गया। हमने इतनी दूरी तय कर ली बिना विश्राम किए। तुम्हें थकना तो था ही, पर कोई बात नहीं, हम नगर के करीबी हैं तो हमें जल्द ही विश्राम करने का अवसर भी मिलेगा। अरे वाह, जरा इस खूबसूरत झील को तो देखो। वाह, ये झील कितनी विशाल है। और आज तो आडी पिरक भी है ना, वर्षा ऋतु का उत्सव। आज ही के दिन तो सारी झीलें और नदियां जैसे सागर बन जाती हैं। आओ तेजस, थोड़ा और पास चलें, सामने गांव वाले त्योहार मनाते हुए भी दिख जाएंगे। चलो। अद्भुत, सचमुच क्या अद्भुत दृश्य है। जी तो करता है बस यहीं रुककर इस सुंदर दृश्य को देखता रहूं। जरा देखो तो, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो झील की लहरें उछलकर हमारा स्वागत कर रही हो। सचमुच अद्भुत है ये दृश्य। खैर, हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते हैं। राजकुमार आदित्य ने कड़े शब्दों में कहा है ध्यान ना भटकाने को। हाँ, चलो तेजस, हमारी किस्मत में ये सौंदर्य है ही नहीं शायद। देखा तेजस, मैंने कहा था ना, आज के दिन लोग त्योहार मनाते हैं। आनंद में डूबे उन चेहरों को देखो तो, स्त्री पुरुष सब कितने उल्लास में नाच गा रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द सब उत्सव के रंग में रंग गए हैं। चलो ये दृश्य निकट से देखते हैं। अरे तेजस, क्या हुआ? मैं सचमुच त्योहार देखने जा रहा हूँ। अरे अरे अरे, तुम ना कुंवर आदित्य की बातों पर ध्यान मत दिया करो। अरे वो राजकुमार है चोला साम्राज्य का, तो क्या कुछ भी कहेगा। मैं वहां खूबसूरत सुंदरियों को निहारने थोड़ी जा रहा हूँ। ये कुंवर आदित्य भी ना कुछ भी सोचते हैं मेरे बारे में। भला मेरे जैसा जीव स्त्रियों की सुंदर काया और यौवन देख के ऐसे ही पिघल जाएगा क्या? देखा तेजस, कितना खूबसूरत है सब कुछ। हाँ, माना कि स्त्रियां भी सुंदर हैं, पर मैं तो बस उत्सव को निहार रहा हूँ, उनको नहीं। ना, बिल्कुल नहीं। सुनिए कुमार। हाँ, कहो रूपसी। भला मैं आप जैसी मेनका समान सुंदर युवती की क्या सहायता कर सकता हूँ? वैसे मैं यदि आपसे बात करते हुए इस घोड़े से गिर पड़ूं ना,
तो चौंकिएगा मत। अब आप पूछेंगी क्यों? पूछिए पूछिए, अरे पूछिए ना। छोड़िए, मैं ही बता देता हूँ। असल में आप स्वयं को देखिए ना, कमल जैसी आंखों में 100 तारों जैसी चमक, होठों पर लाली, कानों में बाली, हाथों में थाली, कलाई में कंगन, काया से महकता चंदन। तो भला कैसे संभले ये रघुनंदन? मेरा मतलब था कि जी कहिए। जी, वो आपको देखकर लगता है आप लंबी दूरी से यात्रा करके आ रहे हैं। थक गए होंगे ना? बहुत, इतना कि अब इस मन को अन की नहीं, आपके तन मतलब मैं और मेरा घोड़ा तेजस, हम दोनों बहुत थक गए हैं। तो आज तो अड़िपरक है, हमारे साथ आकर प्रसाद ग्रहण कीजिए ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें? क्या आप अपनी सखियों की बात कर रही हैं या बस अपनी? मेरा मतलब था मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए ना, हमारे साथ प्रसाद ग्रहण कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है। और आज का प्रसाद तो प्रसिद्ध कूटान चोर होता है ना, अद्भुत। मैं प्रसाद बिल्कुल ग्रहण करूंगा, और कैसे ना करूं, आखिर आपने हमें आमंत्रित किया है। हमें? क्या आप अपने घोड़े की भी बात कर रहे हैं या फिर बस स्वयं की? ओह, देखा, हमने कहा था ना, आपके इस रूप ने हमें आपके प्रेम में गिरा ही दिया। हमारे पीछे आइए। बस तेजस बस, अरे प्रसाद ग्रहण करने जा रहा हूँ। वैसी कोई बात नहीं है, एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। अरे ये क्या बात हुई? तुम भी रास्ते में सुंदर सुंदर घोड़ियों को देखते हुए आए हो ना, तब मैंने कुछ कहा? अब चलो, जाने दो मुझे। बस अभी आया। कृपया यहाँ बैठिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, आशा है आपको अच्छा लगेगा। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बैठिए ना हमारे साथ। जी जरूर, बस अभी। अरे ये शोर कैसा? अभी तो सब नाच गा रहे थे। क्षमा कीजिए, हमें रास्ता छोड़ना होगा। अरे सुनिए तो यार, नाम तो पूछा ही नहीं। अरे जो भी नाम है आपका, जरा सुनिए तो। कमाल है, अभी तो सब नाच गा रहे थे, अचानक क्या हो गया जो इतनी भागा दौड़ी मच गई? जाके देखता हूँ। अरे ये आवाजें, ये सब क्या हो रहा है आखिर? अरे चलो चलो, रास्ता खाली करो, चलो, सब कुछ हटाओ सामने से, चलो चलो, जल्दी करो, रास्ता खाली करो, चलो। ये हाँ, ये 7-8 इतनी विशाल नावें हमारी ओर क्यों बढ़ी चली आ रही हैं? क्या इसी कारण से ये लोग रास्ता खाली करवा रहे हैं? क्या कोई राज परिवार आने वाला है? पता लगाना होगा। और पता नहीं वो सुंदरी कहाँ चली गई होती, अभी दोस्त से पूछता कि ये सब क्या हो रहा है। अरे वो रही। अरे सुनिए, अरे जरा सुनिए तो। अरे आप क्षमा करें, हमें आपको प्रसाद के बीच में ही छोड़कर आना पड़ा, पर ये काम इतना आवश्यक है कि। पर ये सब हो क्या रहा है? अभी तो सब आनंद से नाच गा रहे थे, और अभी इनके आदेश पर सबके सब भागे जा रहे हैं। और वो नावें किसकी हैं? क्या इन सैनिकों को नाव वालों ने भेजा है? और सबसे चकित कर देने वाली बात तो ये है कि लोग उनका आदेश भी मान रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, आप क्या इन्हें पहचानते नहीं हैं? उन नावों के ऊपर फहराते ध्वज को देखकर बताइए, आपको कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है? ये तो ताड़ के पेड़ जैसा कुछ दिख रहा है। तो क्या आपको पता नहीं, ये ताड़ का पेड़ नागराजन वंश का चिन्ह है। क्या? तो क्या उस नाव में सचमुच महान योद्धा वीर नागेंद्र नागराजन है? और नहीं तो क्या,
इस पूरे साम्राज्य में इतना साहस किसमें हो सकता है कि अपनी ध्वज पर ताड़ के पेड़ का चिन्ह लगा सके? अद्भुत। पर नागराजन तो 2 भाई है ना? और दोनों में से कोई भी किसी से कम नहीं है। इनका युद्ध कौशल तो आप जानते ही होंगे। हाँ, पर फिर भी अपना स्वयं का ध्वज, ऐसा कैसे संभव है? नागराजन परिवार तब से इस भूमि की सेवा कर रहा है जब से चोला राजवंश जन्मा। शायद इसीलिए इस चोला साम्राज्य में बस इसी राज परिवार को अपना खुद का ध्वज लहराने का सौभाग्य प्राप्त है। तो ये बात है। वैसे दोनों भाइयों में ज्यादा मशहूर तो नागेंद्र नागराजन है ना? बिल्कुल, लगातार 24 युद्धों में जीत को प्राप्त की है इन्होंने। और इनकी पहुंच वो तो खैर बहुत ही ऊंची है। ऊंची पहुंच से तुम्हारा क्या मतलब है? जब से महाराज सुंदर चोला अस्वस्थ रहने लगे हैं, राज्य का सारा कारोबार नागेंद्र नागराजन ही देखते हैं। तो मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो? दूसरे शब्दों में ये कि चोला साम्राज्य में महाराजा सुंदर चोला के बाद कोई है तो वो नागेंद्र नागराजन ही है। समझ गया। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। नागेंद्र नागराजन की, नागेंद्र नागराजन की, नागेंद्र नागराजन की, नागेंद्र नागराजन की।